दोस्तों जो यहाँ पर एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, अगर आप भी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। कैसे आपको यहाँ पर फोटो लगानी है, कैसे आपको यहाँ पर सिग्नेचर लगाने हैं ताकि फॉर्म वगैरह आपका रिजेक्ट ना हो। साथ में यहाँ पर आपको किस तरीके से साइज वगैरह इसका सेट करेंगे, क्योंकि साइज की वजह से कई बार आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ एरर वगैरह यहाँ पर देता रहता है साइज वगैरह अगर सही नहीं हो तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ जानकारी और नॉलेज वगैरह शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मतलब जब मैं 10th या 12th या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था तो मैं इतनी ज़्यादा किताबें वगैरह नहीं पढ़ता था, तो इतनी ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं थी। ना SIP से रिलेटेड जानकारी थी, ना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी थी। बिजनेस क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मतलब किस तरीके से आपको अपना बिजनेस वगैरह डेवलप करना चाहिए। एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैसा काम करता है, मतलब जो अपन लोग दुकान खोल लेते हैं, दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, जिसमें हमें लगता है भैया ये तो हमारा बिजनेस हो गया है। तो दोस्तों ये बिजनेस नहीं होता, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको खुद ही काम करना पड़ता है। आप इसको अपना बिजनेस वगैरह बना सकते हैं, अगर आपको अच्छी खासी जानकारी हो तो इसको आप बिजनेस भी बना सकते हैं, लेकिन होती तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसी कुछ जानकारी अगर आपको भी चाहिए तो आप चाहें तो कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो आपको बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपको टाइम भी देना पड़ेगा और आपको बुक्स वगैरह बाई भी करनी पड़ेगी। जैसे कि 100-150 रुपए की एक बुक आएगी। अगर मैं मिनिमम प्राइस की बात करता हूँ, आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में आपने काफी बार सुना भी होगा। या फिर काफी सारी और भी किताबें, जैसे कि आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ किताबें ये रखी हुई हैं, कुछ मेरी अलमारी के ऊपर रखी हुई हैं। मतलब काफी सारी मैं किताबें रीड करता रहता हूँ। लेकिन जब से मुझे कुकू FM ऐप के बारे में पता चला तो मैंने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया और साथ में मैंने उसका प्रीमियम भी ले लिया। अब प्रीमियम लेने के बाद मैं कोई भी किताब सुनता हूँ, उसकी समरी भी सुन सकता हूँ मैं, और उस ऐप में काफी सारी फुल बुक्स भी आ जाती है, तो मैं उनको भी सुनता रहता हूँ अपने कान में ईयरफोन लगाकर। या फिर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो जस्ट कान में एक ईयरफोन लगा लेता हूँ और सुनता रहता हूँ किताबें। तो इससे क्या है, मेरी नॉलेज भी इंप्रूव हो रही है और मेरा टाइम भी बच जाता है, और साथ में मुझे किताबें भी अलग अलग से बाई नहीं करनी पड़ती हैं। और दोस्तों ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अभी से आपने अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना शुरू नहीं किया है तो आगे चल के आप फ्यूचर की दुनिया में काफी ज्यादा पिछड़ने वाले हैं और आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब फिर आपको अपने जो पैसा वगैरह आता है उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आपको रुपए वगैरह कमाने हैं। तो फटाफट से कुकू FM को डाउनलोड कर लीजिए। वैसे तो ये ऐप फ्री है, मतलब आप इसमें काफी सारी बुक्स फ्री में भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सॉरी पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो और भी काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। एड्स वगैरह नहीं आएंगे, जो बीच बीच में एनोइंग एड्स वगैरह आते रहते हैं। और दोस्तों जो इसका प्रीमियम है वो भी ज्यादा महंगा नहीं है, जितने में आप 2 बुक्स खरीदेंगे उतने में आप इसका प्रीमियम ले सकते हैं और काफी सारी ढेर सारी बुक्स वगैरह आप यहाँ पर सुन सकते हैं, जिससे आपका टाइम वगैरह भी बच जाएगा और आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी। तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए कुकू FM ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और हाँ, मेरी लिंक से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है। इस वाले ऑप्शन में आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब सबसे पहले तो हमें इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ लेते हैं, क्या हमें नाम डेट वगैरह डालना है फोटो पर या फिर क्या जानकारी दे रखी है इससे रिलेटेड। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, मैंने यहाँ पर SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए जगह है यहाँ पर। अब डायरेक्ट हम आ गए हैं इसके पेज नंबर 33 पे, जिसमें यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड कुछ जानकारी वगैरह दे रखी है। वैसे तो बीच बीच में भी काफी सारे पेजों पर ये जानकारी दे रखी है, लेकिन वहां पर आधी अधूरी जानकारी है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों लिखा हुआ है, जो भी फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो पासपोर्ट साइज नई फोटो होनी चाहिए, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। और साथ में इन्होंने ब्रैकेट में और हाईलाइटेड करके ये भी लिख दिया है कि भैया नोट मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस, यानी कि जिस डेट में आपका ये नोटिस आया है SSC कांस्टेबल का, यानी कि आज 9 सितंबर को ये नोटिस पब्लिश हुआ है, इससे 3 महीने ज्यादा पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। जो भी फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे इन JPEG फॉर्मेट में आपकी फोटो होनी चाहिए। साथ में 20 से 50 KB के बीच में इसका साइज होना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसका साइज वगैरह सेट करेंगे ताकि फोटो में आपको अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। डायमेंशंस वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं, तो डायमेंशंस में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह होती नहीं है। साथ में यहाँ पर हाईलाइटेड करके एक नोटिस और डाला हुआ है दोस्तों, इसको भी मैं समझा देता हूँ। दी फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेक्टिकल्स, यानी कि जो भी फोटो आप यहाँ पर खिंचवाएंगे उसमें कहीं भी टोपी वगैरह आपको नहीं लगानी है, ना ही कोई चश्मा वगैरह आपको लगा होना चाहिए। आप मतलब रीडिंग वाला चश्मा भी लगाते हैं, जैसे ही आपकी नजरों का जो चश्मा लगा हुआ है तो वो भी चश्मा लगाकर आपको फोटो यहाँ पर नहीं लगानी है। दी फ्रंटल व्यू ऑफ द फेस शुड बी क्लियरली विजिबल, यानी कि आपको सामने का चेहरा बिल्कुल साफ साफ नजर आना चाहिए फोटो में। आपको तिरछी मिर्ची फोटो नहीं लगानी, कई बार लोग सेल्फी लगाकर यहाँ पर अपलोड कर देते हैं तो वो फोटो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। इफ द फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट डिजायर्ड फॉर्मेट, यानी कि जो सही फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में अगर आपने फोटो अपलोड नहीं की है सही से, हिज एप्लीकेशन कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड एंड कैंसल, तो उसकी फॉर्म यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ डिलेंटरिंग फोटोग्राफ
एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ नॉट एक्सेप्टेबल इज ऑल्सो गिवन इन नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर सेकंड बी पर यहाँ पर कोई एग्जांपल वगैरह भी दे रखे हैं किस तरीके आपको फोटो लगानी है इसके फॉर्म में। तो एग्जांपल्स मैं अभी आपको दिखा दूंगा। इससे पहले मैं यहाँ पर सिग्नेचर से रिलेटेड भी जानकारी आपको बता देता हूँ। जो भी यहाँ पर आप सिग्नेचर लगाएंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसका साइज 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए और डायमेंशन वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं सिग्नेचर के, तो वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको सेट करने हैं। अगर आपके सिग्नेचर वगैरह ब्लर होंगे तो वो आपके सिग्नेचर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और दोस्तों एक चीज का खास ध्यान रखना है, आप सिग्नेचर जो भी करेंगे वो बिना लाइन वाले पेपर पे आपको साइन करना है और कोशिश करिएगा ब्लैक पेन से ही आप साइन करें, क्योंकि ब्लैक पेन से कई बार हल्के साइन हो जाते हैं तो वो साइन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो हल्के धुंधले धुंधले से उन्हें नजर आएंगे यहाँ पर जैसे ही आप फॉर्म में अपलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी क्लियरिटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। तो आप ब्लैक पेन से साइन करें और साथ में बिना लाइन वाले पेपर का आपको यूज करना है। और दोस्तों आपको कैपिटल लेटर्स में साइन नहीं करने, नॉर्मल हैंडराइटिंग में साइन करने, चाहे हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैपिटल लेटर्स में सभी लेटर्स आपको नहीं बनाने हैं, पहला अक्षर कैपिटल है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बात नॉर्मल होना चाहिए आपका, लेकिन टोटल सभी अक्षर यहाँ पर कैपिटल वगैरह नहीं होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आ रहा है मैं नेक्स्ट सेकंड बी पर आ गया हूँ। यहाँ पर एक्सेप्टेबल फोटो से रिलेटेड एक एग्जांपल दे रखा है, मतलब इस तरीके की अगर आप फोटो लगाते हैं बैकग्राउंड जिसमें व्हाइट है और नॉर्मल सी फोटो है, चेहरा वगैरह बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, दोनों कान साफ नजर आ रहे हैं, इस तरीके की आप फोटो लगाते हैं तो फोटो आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। और नीचे कुछ सैंपल दे रखे हैं किस तरीके की फोटो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक्स्ट्रा कलर है फोटो में, ज्यादा पास से फोटो खींची हुई है, आपने हेड वगैरह लगा रखी है, या फिर ये तीनों यहाँ पर ब्लर फोटो के एग्जांपल दे रखे हैं। तो इस तरीके की अगर आपकी ब्लर फोटो है तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। फोटो आपने तिरछी लगा दी, कई बार लोग कमेंट करके ये बता दें भैया मेरी फोटो गलती से तिरछी लग गई है या फिर इन्वर्टेड हो गई, घूम गई है इधर उधर डायरेक्शन में, तो वो फोटो क्या मेरी एक्सेप्ट होगी? तो भैया वो फोटो भी यहाँ पर रिजेक्ट होने वाली है। ज्यादा डार्क फोटो है, आपका चेहरा बिल्कुल साफ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपने गूगल्स वगैरह लगा रखे हैं, यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं फोटो में मतलब सामने की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। ज्यादा आपने स्मॉल फोटो लगा दी वो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप नजर वाला चश्मा लगा हुआ है, इस तरीके की फोटो अगर आपने लगाई है तो वो भी यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। अब कई कैंडिडेट ये पूछते हैं भैया फोटो पर नाम डेट डालना जरूरी है या फिर नहीं है। वैसे यहाँ पर एग्जांपल में तो डाला नहीं है, लेकिन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, जो भी फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो 3 महीने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर डेट भी डली हुई है 1 जून 2023 के बाद की होनी चाहिए, इससे पहले की फोटो नहीं होनी चाहिए अगर आपकी फोटो पर नाम डेट डला हुआ है। वैसे तो मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा जिसमें आप चुटकियों में अपनी फोटो पे नाम डेट वगैरह डाल पाएंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा पूरी प्रोसेस किस तरीके से आपको फोटो पे नाम डेट डालना है। अगर डला हो तो भी आराम से आ जाएगा, नहीं डला हो तो भी आराम से आप फोटो अपलोड कर लेंगे। तो फोटो अपलोड करने से पहले डायरेक्ट आ जाते हैं हम दोस्तों formjankari.com पर। अब आप ये पूछेंगे भैया इस वेबसाइट पर क्यों आए हैं हम लोग, तो फोटो का साइज वगैरह सेट आपको करना है, साथ में फोटो पर नाम डेट डालना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मतलब बढ़िया सी चीज बना रखी है जिससे आप बड़े आराम से ये सब चीजें कर पाएंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पर यूजफुल फाइल्स का ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आपको आ जाना है ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर। अब मान लीजिए मेरे पास कोई फोटो है उसमें पहले से नाम डेट डला हुआ है, लेकिन वो पुरानी नाम डेट वगैरह डली हुई है, उसको आपको चेंज करना है या फिर आपको फोटो पर नया नाम डेट डालना है। ये चीज आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो मोबाइल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं तो ये सब पूरी प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेबसाइट पे आपको आ जाना है, इसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा तीसरे नंबर पर ऑप्शन एड नेम एंड डेट ऑफ फोटो, मतलब फोटो पर आपको नाम और डेट डालना है। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करनी है, जिस इमेज पर आपको नाम डेट वगैरह डालना है फोटो पर। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाली फोटो है दोस्तों जिसको हमें नाम डेट वगैरह डालना है। अब इसमें पहले से नाम डेट वगैरह तो डाला नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। दोनों एग्जाम्पल दिखा दूंगा मैं आपको। तो पहले ये वाली फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मेरी ओरिजिनल फोटो है। अब इसमें नाम मुझे क्या डालना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना है शिवम। अब आपका कितना भी बड़ा नाम हो तो आप यहाँ पर पूरा नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, दूसरी लाइन में भी फोटो से बाहर नहीं आएगा। लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा तो भले ही फोटो से बाहर चला जाए, फिर आपको फोटोशॉप वगैरह से एडिट करना पड़ेगा। वैसे आप ट्राई कर सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया और डेट मुझे जैसे मान लीजिए फोटो पर आज की डालनी है तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर टुडे लिख दूंगा। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डेट यहाँ पर डालनी तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे 6 तारीख की डेट डालनी तो मैं यहाँ पर 6 सेलेक्ट कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली डेट डलकर आ जाएगी। अब आप ये बोलेंगे कि भैया महीना पहले आ गया है, इसमें डेट बीच में आई है, अगर मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली 6/9 यहाँ पर कर देगा, मतलब 9वां महीना 6 तारीख पहले आ जाएगी। अगर यहाँ पर भले ही बीच में आए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे आज की डेट डालनी तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और टुडे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूँ। चाहे तो मैं मैनुअली भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मुझे पिछले मंथ की कोई डेट वगैरह डालनी है तो वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर टुडे डेट कर देता हूँ, आज की मुझे डेट डालनी है, ऑटोमेटिकली 9/6/1 हो गई है। अगर मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर 1/9 ऑटोमेटिकली डलकर आ जाएगी, मेरा नाम लिखकर आ जाएगा और डेट डलकर आ जाएगी। इसके बाद फोटो को आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, बड़े आराम से ये चीज मोबाइल से भी हो सकती है। मैं इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको हम एक फोल्डर में सेव कर
कर लेते हैं। अब आप ये बोलेंगे भैया मेरे पास जो फोटो है उसमें पहले से नाम डेट डला हुआ था, तो उसको मैं कैसे यहाँ पर नाम डेट चेंज करूंगा। तो दोस्तों अगर आपके पास पहले से फोटो उसको चाहे तो आप क्रॉप कर सकते हैं, नीचे का एरिया हटा सकते हैं नाम डेट वाला। अगर आप एरिया नहीं भी हटाते हैं तो आपको यहाँ पर इमेज अपलोड करनी है वही वाली जो आपने फोटो पर नाम डेट वगैरह डला हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक फोटो है जिसपे ये नाम डेट डला हुआ है पुराना 2022 की डेट डली हुई है, नाम भी डला हुआ है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नाम डाल दूंगा वापस से और डेट सेलेक्ट कर लूंगा आज की अगर मुझे डेट डालनी है। इसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों कई बार नाम डेट तो सही आ जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ पर जगह ज्यादा नहीं है तो नाम डेट सही आ जाएगा। कई बार यहाँ पर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, दोबारा से इमेज अपलोड करनी है और थोड़ा सा साइज क्रॉप कर देना है। आप मोबाइल से भी बड़े आराम से क्रॉप कर सकते हैं थोड़ी सी साइज। जैसे मान लीजिए मुझे वाली फोटो अपलोड करनी है तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ। चाहे तो आप पूरा कर दीजिए क्रॉप यहाँ तक, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा इधर तक क्रॉप कर दीजिए। आपको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत कट रही है नीचे फोटो, और इसको सेव करके दोबारा से मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने क्रॉप कर दिया, इसको मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा और दोबारा से सबमिट कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर नजर आने लगेगा दोस्तों आपका नाम और डेट सही हो चुकी है। इसके बाद आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे भैया कि आपका नाम डेट वगैरह तो सही हो चुका है, अब इसका साइज वगैरह कैसे आप सेट करेंगे। तो इसके लिए वापस से हम ऊपर आ जाते हैं, यूजफुल फाइल्स का आपको ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आपको आ जाना है ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन नजर आएगा मैनुअल इमेज रिसाइजर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये चीज आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। यहाँ पर आपको इमेज सेलेक्ट करनी है जो भी आपने नाम डेट वगैरह डाला है उस पर। ये वाली मेरी इमेज है जिसको मुझे अपलोड करना है, इसका साइज सेट करना है। वैसे तो इस इमेज का साइज सही हो रहा होगा, मुझे पता है 20 से 50 KB के बीच में आपकी इमेज का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर इमेज मेरी जो हो रही है वो 24 KB के आसपास हो रही है, लेकिन मैं हो सकता है आपके पास जो इमेज हो उसका साइज वगैरह सही नहीं हो रहा हो, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पिक्सल्स का ऑप्शन नजर आएगा जिसमें आपको पिक्सल्स ही रहने देना है और बैथ में आपको डाल देना है यहाँ पर 350 और हाइट में डाल देना है 450। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पर साइज देखेंगे, आपकी साइज यहाँ पर 20 KB के आसपास हो गया होगा। अगर फिर भी कम या ज्यादा हो रहा हो तो आपको क्या करना है, नीचे क्वालिटी का ऑप्शन नजर आएगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा लें या फिर घटा लें। 20 से 50 KB के बीच में आप यहाँ पर साइज कर लेंगे ऑटोमेटिकली। मोबाइल में थोड़ा स्लो लोड हो रहा है तो आपको मोबाइल में थोड़ा रुक रुक के करना पड़ेगा, अपने आप लोड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इमेज का साइज 20 से 50 KB के बीच में कर लिया, 34 KB के आसपास मेरी इमेज हो चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पर इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ और किसी भी नाम से सेव कर लूंगा। इसी तरीके से दोस्तों हमें साइन यहाँ पर अपलोड करके इसका साइज वगैरह सेट करना पड़ेगा। 10 से 20 KB के बीच में साइन का साइज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर साइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाले मुझे साइन मान लीजिए अपलोड करके मतलब इस फॉर्म में अपलोड करने, तो मैं यहाँ पर साइन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। पिक्सल्स में ही रहने दूंगा। हो सकता है आपकी सिग्नेचर का साइज सही और नहीं हो रहा हो, अगर सही तो आपको बैथ में यहाँ पर डालना है 400 और हाइट में डालना है 200। इसके बाद आप देखेंगे कि साइन का साइज आपका ऑटोमेटिकली 10 से 20 KB के बीच में आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो आप इसको थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट करके साइन का साइज सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 16 KB के आसपास कर लिया है। अब इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। अब दोस्तों वापस से हम आ जाते हैं उसी वाले पेज पर जहां पर हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाली मुझे फोटो अपलोड करनी थी जो मैंने दोबारा उसका साइज वगैरह सेट किया था, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे एक बार में ही आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी बड़े आराम से। इसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर भी आपके बड़े आराम से अपलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की एसएससी कांस्टेबल के फॉर्म में। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों जैसे ही मैंने वीडियो के बीच में आपको कुहू FM ऐप की जानकारी दी है, अगर आप मेरी दी हुई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, इसके बाद अगर आप प्रीमियम वगैरह लेते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और काफी कम प्राइस में आपको इसका प्रीमियम पड़ने वाला है। अगर आप प्रीमियम भी नहीं लेते हैं तो भी काफी सारी बुक्स वगैरह आप यहाँ पर सुन सकते हैं, बस बीच बीच में आपको ऐड मिलेंगे। और अगर आप मेरी माने तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, अलग अलग ऑडियो बुक्स वगैरह आपको सुननी चाहिए ताकि आपकी भी नॉलेज इंप्रूव हो। तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही है।